7-8 गाय और भैंस और बैल मिला के हैं। तो हम आपको देखेंगे कि जो कि 1 साल की खाद हो गई है, गोबर की खाद हो गई है। आप सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज की तरह आज फिर आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हम आज बात करेंगे कि जो है गोबर की खाद पे हमने कल एक वीडियो बनाया था, जो कि इसको सही तरीके से बरसात में कैसे डाला जाता है। तो उस पर हम बात किए थे। तो कुछ किसान भाई ऐसे थे, उन्होंने बताया कि बरसात के टाइम में जिस खेत में धान की रोपाई की जाती है, जिस खेत में धान बैठाया जाता है, उस खेत में अगर गोबर की खाद डाल दिया जाता है तो जो है दीमक बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आज हम उसके बचने के उपाय बताएंगे किसान भाइयों, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, जो कि देख रहे हैं ये छोटे से किसान का खेत है, जो कि बहुत ही बारीकी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे खेत में क्या होता है कि जब एक छोटे किसान का खेत होता है तो किस तरीके से खेती की जाती है, आप जान ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गोबर की खाद में जो दीमक लगते हैं, धान की रोपाई समय अगर खेत में डाल दिया जाता है, बरसात के टाइम में जब गोबर की खाद डाल दिया जाता है, हमने आपको बताया था कि जो है गोबर की खाद डालने का सही तरीका। तो मैं उसकी लिंक आपको जो है आई बटन में डाल दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं कि बरसात के टाइम में गोबर की खाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाई, हम आज बात करेंगे जो कि देख रहे हैं गोबर की खाद रखी गई है, एक किसान द्वारा रखी है। किसान के पास करीब 7-8 गाय और भैंस और बैल मिला के हैं। तो हम आपको देखेंगे कि जो कि 1 साल की खाद हो गई है, गोबर की खाद हो गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से खाद जो है एकदम बारीकी से अच्छी तरीके से जो है सड़ चुकी है। आप देखेंगे कि जब भी किसान आप खाद गोबर की, अगर आपके पास गाय भैंस है, जब भी आपको गोबर की खाद को एकत्र करना है तो आप विशेष ध्यान देंगे कि जो है जहाँ पे आप डालें वहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से गड्ढा होना चाहिए। जिस तरीके से आपके पास जो है गोबर की खाद हो, उस तरीके से आपके पास जो है गड्ढा होना बहुत ही अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, जब आप गड्ढे में आप गोबर की खाद को डालेंगे, जब उसमें बरसात का पानी या सभी टाइम का मतलब जो उसका रख होता है तो गड्ढे में ही रह जाता है, तो उसमें जो है उष्मा बरकरार बनी रहती है, तो बहुत तेजी से जो है गोबर की खाद सड़ती है। तो किसान भाई, हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं अपने, जो कि दीमक क्यों लगते हैं। तो क्या होता है किसान भाई, जो है ये कुछ इसमें मिठासपन होने के कारण से, गोबर की खाद में कुछ मिठासपन होती है, जो कि दीमक इसमें बहुत तेजी से खेत में जब डाल दिया जाता है तो बहुत तेज इसको आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण करके खेत में जब धान की रुपाई की जाती है, और बरसात के टाइम में हम गोबर की खाद को खेत में डालते हैं ज़्यादातर किसान भाई जो कि हैं। तो किसान भाई, इससे बचने के लिए जब आप गोबर की खाद को देख रहे हैं जिस तरीके से रखा गया है, तो आप गोबर की खाद को जब डालेंगे तो लेयर पर लेयर आप जो है, अगर आपके पास नीम का पेड़ हो, अगर नीम का पेड़ हो, इस समय बरसात के टाइम में क्या होता है कि नीम के पेड़ में जो है उसमें फल भी लगे होते हैं। इस समय फल भी बहुत अच्छी तरीके से, कुछ फल पक जाते हैं, तो फल भी आप उसका जो है लेयर, जैसे आप गोबर की खाद लेके देख रहे हैं, गोबर की खाद रखी गई है, तो आप लेयर जैसे आज जो है कुछ दिन तक इसमें डालेंगे, गोबर डालते जाए, उसके बाद 1-2 लेयर पड़ जाए, तो उस पर आप जो है नीम के पत्ते या नीम के फल को अच्छी तरीके से डालते रहें, जो कि वो इसी गोबर की खाद के साथ साथ वो भी सड़ जाए। तो किसान भाइयों, क्या होता है, नीम एक ऐसा पौधा होता है जो कि कीटनाशक के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो किसान भाई, अगर आप जो है आपके खेत में लग रहे हैं दीमक लग रहे हैं गोबर की खाद डालने से, तो किसान भाई सबसे पहले आप जो है आप गड्ढे कीजिए, गड्ढे में लेयर से लेयर करके आप नीम के पौधे का जो है पत्तियां डालें, और उसके पके हुए फल को जो है ले जाके गोबर में डालें। इससे क्या होगा कि जब ये नीम की पत्तियां और फल जब सड़ जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरे आपके गोबर की खाद में मिल जाएंगे। उसके बाद आप ले जाके जो है खेत में जब डालेंगे तो उससे जो है आपके खेत में दीमक नहीं लगेंगे और आपकी जो है फसल बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप इस बीज के तरीके से अगर आप खेती करना चाहते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो आपके खेत में कभी भी कीटनाशक का प्रकोप नहीं होगा और आप बेहतरीन उपज ले सकते हैं गोबर की खाद से। किसान भाइयों,
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर एक अच्छे आप फार्मर हैं तो अगर आप जो है अपने गोबर जहाँ रखते हैं, गोबर की खाद को जहाँ रखते हैं उससे करीब कुछ दूरी पे, करीब 5-7 मीटर की दूरी पे आप नीम का पौधा भी लगा दें। अगर जैसे आपके पास क्या होता है कि आप नीम के पौधे जब वहाँ पे पास में लगा देंगे तो उससे जो पत्तियां हैं, बीज हैं, फल गिरेंगे तो उसी आपको घूर में उसके डाल देंगे, तो वहीं पे अगर पास में रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, आप करेंगे, आपके पास जो है दीमक लगने की कम चांस हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।